हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तुझे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुबह के बजे हैं 3:30। आज हमारा कनागत है, तो बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठी हूँ। और दोनों ही बच्चों को जाना है आज। लकी स्कूल जाएगा, खुशी इंस्टीट्यूट जाएगी और उसकी इंस्टीट्यूट की क्लास 7:30 से शुरू है। तो बस उस हिसाब से मुझे 6:30 तक अपने घर का सारा काम निपटाना पड़ेगा। यहाँ जो है बाहर निकली तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकती हूँ, तो 2-3 चक्कर मैंने लगा लिए हैं। मंदिर के पट भी अभी नहीं खुले हैं और चारों तरफ जो है बिल्कुल सन्नाटा है। देखो, आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पूरे आसमान में मुझे सिर्फ एक तारा और इसके जस्ट ऊपर चंदा मामा दिखाई दिए। पूरे आसमान में कोई तारा नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही तारा चमचमा रहा है। तो बस मुझे लगा ये ज़रूर आपके साथ शेयर करती हूँ। और सुबह सुबह ना मीठी मीठी ठंड हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ठंडा ठंडा मौसम। सुबह की ये जो ठंडक होती है, ताज़ी हवा होती है, तो ये काफ़ी आपको सुकून देती है। पूरे दिन के लिए ना आपको बहुत एनर्जेटिक रखती है। तो जब भी मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ ना, 2-4-5 मिनट मैं ज़रूर बालकनी में अपना जो है स्पेंड करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मुझे लगता है कि दरवाज़ा खोलना है तो खुला रखती हूँ, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा है। खैर, मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि साफ़ सफाई करनी है तो पहले किचन से ही शुरू करूँगी। और किचन की बालकनी जैसे मैंने खोला ना गेट, तो इसमें चमगादड़ बैठा हुआ था और गेट खोलते ही वो चमगादड़ घुस गया अंदर। यहाँ गेट खोलने के बाद मैं लगी थी फ़ोन में आप लोगों के कुछ मैसेजेस पढ़ने, और उसने जैसे ही रोशनी देखी ना, मेरे बगल से वो एकदम से निकल के गया। मुझे लगा तो था कि कुछ गया है अंदर, बट नहीं समझ में आया। फिर वो अंदर जब चक्कर काटने लगा है ना, पहले ड्राइंग रूम में चक्कर काट रहा था, उसके बाद डाइनिंग एरिया में, तब मुझे पता चला कि चमगादड़ अंदर घुसा है। और इस चमगादड़ ने मेरा नेट 1 घंटा बर्बाद कर दिया, क्योंकि चमगादड़ जब घर में घुस जाता है ना, बहुत आसानी से नहीं निकलता है। और सुबह सुबह मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है कि मैं जितना जल्दी उठी थी जल्दी करने की कोशिश में, उतना ही जो है मुझे लेट हो गया। और ये चमगादड़ घर में घुसने के बाद ना हम लोगों ने खैर निकाल तो दिया था, 1-1.25 घंटा लगा इसको निकालने में। लास्ट में मुझे लक्की को उठाना पड़ा, फिर हमने सब ने मिल के इसको निकाला। लेकिन उसके बाद मेरे साथ इतना कुछ उल्टा पुल्टा हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि यार सुबह सुबह इतनी सारी चीज़ें मेरे साथ गलत हो रही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कि हार के मुझे ना फिर मेरे हस्बैंड को उठाना पड़ा कि आप मेरे ऊपर से 10 रुपए की अर्जी लगा दो बाबा की। और देखो जी, हम इन सब चीज़ों में बहुत मानते हैं कि जब आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, जैसे मुझे जैसे चमगादड़ घुसा, उसके बाद मैंने काम किया। यहाँ मैं वही देख रही थी कि ये कहाँ से आया है चमगादड़, तो साइड में ना नेट फटा हुआ है, उसमें से शायद आया है। तो बस यहाँ मैंने चाय बनाई, चाय पी और मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। अच्छा, जब झाड़ू लगाने लगी तब मेरा एकदम से मेरे सिर में चोट लगी। उसके बाद मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी कि क्या क्या मेरे साथ हुआ इस दिन। और बच्चे जैसे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, बच्चे नहीं ठीक हो रहे हैं, या बच्चों को बार बार चोट लग रही है, तो आप लोग क्या करें कि 10 रुपये लेके 7 बार सीधे हाथ की तरफ से क्लॉकवाइज और मैया की या बाबा की अर्जी लगा दें और उनके चरणों में प्रार्थना करें, तो आराम पड़ जाता है। देखो, मैं इन चीज़ों में मानती हूँ, अगर आप लोग भी इन चीज़ों में मानते हैं तो आप ये एक बार करके देख सकते हैं। ये ऐसे जो है नियम होते हैं, ऐसे उपाय होते हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर किसी को ये नहीं पता होते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ और मैं करती हूँ ऐसा। मेरा लक्की भी जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है, दवाइयों से नहीं फ़र्क पड़ता है ना, मैं 10 रुपये उसके ऊपर से वार के दरख्वास्त लगा देती हूँ। अगर खुशी बीमार होती है, खुशी के पापा बीमार होते हैं, तो मैं करती हूँ और तुरंत आराम हो जाता है। यहाँ झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दी थी, अब बारी आती है मॉपिंग की। और ये जो डिश की छतरी है ना, ये हमारी नहीं है, ये हमसे पहले जो टेनेंट थे उनकी है। ये मेरे बहुत काम आ रही है, इसे मैं अपना मॉप टांग देती हूँ, बहुत अच्छे से ना सूख भी जाता है और इधर उधर लुढ़कता भी नहीं है। इसको मैं स्टार्टिंग में सोच रही थी कि निकलवा दूंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, इसको रहने देते हैं, ये यूज़ हो रही है ना,
तो इसलिए मैंने इसको एज़ इट इज़ रखा हुआ है। और जैसे मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि जब भी मैं झाड़ू या पोछा करती हूँ तो सबसे पहले मैं किचन से शुरू करती हूँ या फिर मैं मंदिर के कमरे से शुरू करती हूँ। लेकिन आज जो है कनागत का खाना बनना है, कनागत का भोग लगना है, तो मंदिर वाले कमरे का झाड़ू पोछा करूँगी मैं नहाने के बाद। जब खाना बन जाएगा और नहा धो के मेरा सारा काम में से मैं फ्री हो जाऊंगी ना, उसके बाद मैं जो है पूजा वाले कमरे की सफाई करूंगी। यहाँ जो है मॉपिंग करते करते थोड़ा थोड़ा चांदना हो गया है। रात को मैं मशीन लगा के सोई थी, सुबह उठते ही मैंने कपड़े निकाल दिए थे मशीन में से, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर के लिए छोड़ देते हैं ना तो स्मेल हो जाती है। तो बस नहाने धोने से पहले मेरे घर के जितने भी काम हैं छोटे बड़े वो मैं सब निपटा लूँगी, क्योंकि कनागत के खाने का क्या रहता है ना कि पूरा पक्की कढ़ाई होती है, पक्का खाना बनता है, उसके बाद फिर पूजा होती है, पूजा के बाद फिर गायों को देने के लिए जाना होता है, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। और उसमें फिर ये रहता है कि 11 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, 10 भी बज जाए, वो डिपेंड करता है मेरे हस्बैंड के ऊपर कि वो किस टाइम जो है पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग किस टाइम गाय को देने जाएंगे। और ये बस कपड़े फैलाने का मेरा आखिरी काम है, ये फैला के और मैं सीधा चली जाऊंगी नहाने के लिए। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और कुछ बहनें मुझसे मॉइस्चराइज़र के लिए पूछ रही थी कि सर्दियों के लिए अच्छा सा मॉइस्चराइज़र जो है आप सजेस्ट कर दो। तो मैंने अपने लिए मंगाया है मामाअर्थ का विटामिन सी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइज़र। ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, लाइट वेट है, चिपचिपाहट इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मामाअर्थ एक इंडियन ब्रांड है और जब हम इंडियन ब्रांड के साथ जाते हैं ना तो एक अलग ही खुशी होती है। और ये वाला जो है इसका विटामिन सी का ऑयल फ्री फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और सिरम, तीनों ही चीज़ें ऑलरेडी अन्नू जो है यूज़ कर रही है। तो अन्नू यूज़ कर रही थी तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया, क्योंकि मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ऐसे ही आँख बंद करके ना मैं अपनी स्किन पे कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैं आप लोगों के साथ इसका टेक्सचर जो है शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो आप लोगों की बहुत बार कंप्लेंट्स रहती है कि टेक्सचर नहीं दिखाती हो। तो बस ये मैं आप लोगों के साथ टेक्सचर जो है शेयर कर रही हूँ। ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, आप थोड़ा सा लें और उसको अच्छे से अप्लाई करें। ऑयली स्किन के लिए भी परफेक्ट है और ड्राई स्किन के लिए भी परफेक्ट है, ऑयली बिल्कुल नहीं है। ये आप लोग डिफरेंस जो है देख सकते हैं। इस हाथ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और इस हाथ पे मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं किया है। ये देखिए, प्रोडक्ट के साथ जाना चाहते हैं जो मेरा परचेजिंग लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, साथ ही एक कूपन कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। अगर आपके आसपास कोई ऑफलाइन स्टोर है तो आप वहाँ से भी बहुत ईजीली मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। आगे का काम शुरू करने से पहले पूरे किचन में अच्छे से मैं गंगा जल का छींटा दे देती हूँ। अच्छा, किचन साफ़ होके नहाने धोने से खाना बनने तक मैं किसी को किचन में घुसने नहीं देती हूँ। और चमगादड़ भैया की वजह से ऑलरेडी आज मैं 1 घंटा लेट हूँ, तो बस कोशिश करूँगी कि सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाऊँ और जल्दी से जल्दी जो है खाना बना के मैं फ्री हो जाऊँ। हलवे के लिए घी का डब्बा खोल रही थी तो उंगली कट गई और पूरी गोलाई में चिर गई है उंगली मेरी। मुझे नहीं समझ में आया कैसे लगी, बट बहुत ज़्यादा लगी। खैर, काम तो करना ही है, हम औरतों की किस्मत ऐसी है कि कुछ भी हो जाए लेकिन काम नहीं हम छोड़ सकते हैं। हलवे के लिए मैंने घी में सूजी भुनने के लिए रख दी है और साथ साथ मैं चढ़ा रही हूँ खीर। खीर के लिए मैंने चावल थोड़े से पानी में डाले हैं क्योंकि मैं बफेलो मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। अगर डायरेक्ट मैं दूध डालूँगी बिना पानी डाले तो दूध नीचे चिपक जाएगा। तीसरी गैस पे मैंने साथ साथ छोंक दी है सब्ज़ी। सब्ज़ी का छोंक रेडी होगा तब तक मेरा खीर और जो है हलवा भी ऑलमोस्ट बन जाएगा। तो साथ साथ मैं बना दूंगी पूड़ियाँ और यहाँ मेरे 2 हाथ के 4 हाथ आज हुए पड़े हैं। सब्ज़ी मैंने दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दी है। खीर का पतीला मैंने आगे कर दिया है क्योंकि छोंक जो है वो धीरे धीरे पकेगा और खीर को मुझे कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो खीर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सूजी को भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ नीचे ये पूरी कढ़ाई में चिपक के काली हो जाएगी। इसको भी बीच बीच में मिक्स करती रहूँगी। अब मैं तैयार कर रही हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। आपने बहुत बार पूछा है कि दीदी आप कैसे बनाते हो, तो मैं ड्राई फ्रूट्स को फ्रीज़र में रखती हूँ जिससे कि जब आप इनका पाउडर बनाते हो ना तो देखो बहुत फाइन पाउडर बन जाता है और काजू में जैसे तेल सा निकलता है तो वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं।
हैं। ऐसे ही मैं सेम बादाम का पाउडर भी बना लूँगी, क्योंकि मेरा ड्राई फ्रूट पाउडर ख़त्म हो रखा है, तो बस मैं एक साथ बना के रख लूँगी। अब बारी आती है इलायची पाउडर बनाने की। अच्छा, जो मैं ये आपके साथ तरीका शेयर कर रही हूँ ना, हमारा हलवाई इस तरीके से इलायची पाउडर बनाता है। इसमें मैंने लिया है 5 ग्राम इलायची और उसमें डाल दिया है मैंने चीनी लगभग डबल ली है। आप 3 टाइम्स भी ले सकते हैं और इसको पीस लें। बहुत फाइन पाउडर जो है इलायची का बन जाता है। मैं हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ ईज़ी से ईज़ी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ, ताकि अगर बच्चे भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना चाहें ना, तो ईज़िली फॉलो कर सकते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट्स डायरेक्ट लाके या पैकेट से लाके उसको पीसते हैं, तो बादाम को भी अगर आप ज़्यादा ग्राइंड कर देते हैं तो तेल सा निकल के चिपक जाता है। सेम चीज़ काजू के साथ होती है, लेकिन उनको अगर आप फ्रीज़र में रख के पीसते हो ना, तो बहुत बढ़िया फाइन पाउडर बनता है। ना चिपकने का डर रहता है और ना ही आपको छानने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ सूजी भून गई थी तो मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद उसमें किशमिश, इलायची पाउडर, केसर डाल दिया है, मिक्स करके छोड़ दिया है। साथ साथ जो है सब्ज़ी का छौंक पक गया था, तो उसमें भी मैंने आलू डाल दिया है, क्योंकि आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। बच्चे साथ साथ हो रहे हैं रेडी। बस ढक्कन लगा दूँगी और इसमें 3 सीटी मैं सब्ज़ी में लगाऊँगी। यहाँ हलवा बन गया था, तो हलवे वाली कढ़ाई में ही मुझे पूरियाँ बनानी है, तो हलवे को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे बर्तन में। गार्निश किया है काजू बादाम के पाउडर और स्लाइस्ड पिस्ता से। अच्छा, ये सब काम करने के बीच में ना पूरियों का आटा भी मैंने लगा के रख दिया है और सब्ज़ी भी बन गई है। प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरीके के पीसेस मैंने आलू के लिए थे। ग्रेवी बिल्कुल पतली है, पानी जैसी। अब ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए मैं ये लकड़ी की झेरनी से आलू के पीसेस को फोड़ लूँगी। अब आपको अगर ये चाहिए कि आपको सारे पीसेस फोड़ने हैं, तो आप सारे फोड़ सकते हैं। अगर कुछ साबुत और कुछ फोड़ने हैं, तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ खूब सारा कसूरी मेथी। मेरे घर में बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी कोई पसंद नहीं करता है, तो मैं इसी तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। अब लास्ट में बारी आती है खीर की। खीर के चावल भी बिल्कुल पक गए हैं, तो बस ब्लेंडर से मैंने उनको हल्का हल्का ब्लेंड कर दिया है। एक बार चलाया, बंद किया, इस तरीके से। तो गाढ़ी गाढ़ी खीर जो होती है ना, वही खाना मेरे घर में पसंद करते हैं। लास्ट में इसमें मैंने किशमिश, काजू बादाम का पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसमें मैंने खदका लगा लिया है और बिल्कुल एंड में हम इसमें ऐड करेंगे स्लाइस्ड पिस्ता। केसर जो है वो मैंने बीच में ही डाला था। लास्ट में मैं गार्निशिंग के लिए भी ऊपर से थोड़ा सा केसर डाल के इसको ढक दिया है। अब बारी आती है पूरियाँ बनाने की, तो बस आटे को भी थोड़ा सा सेट कर लूँगी। इसमें मैं डालूँगी घी। मैं आटा गूँथते टाइम पूरियों के आटे में घी नहीं डालती हूँ। बाद में मैं घी का चिकना हाथ लगा के और इसको अच्छे से सेट करती हूँ। ऐसा करने से ना पूरियाँ एक तो हमारी फूली फूली बनती हैं, बाहर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहती है। दूसरा, पूरियाँ हमारी बहुत ज़्यादा तेल नहीं पीती है। जो बहुत ऑयली सी पूरियाँ होती है ना, ऐसी पूरी नहीं बनती है, सूखी सूखी बनती है। इसको और 10 मिनट के लिए रेस्ट होना छोड़ दूँगी। और आज जो है मैं पूरियाँ बना रही हूँ तिल के तेल में। मैं पहली बार तिल का तेल जो है डीप फ्राइंग के लिए यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं जो है तिल का तेल डीप फ्राइंग के लिए यूज़ किया है। और जब तक तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं सारी ही पूरियाँ तल के रख लूँगी। अच्छा, कुछ बहनें जो है कनागत का या श्राद्ध का खाना बनाती हैं, तो बिना सिर ढके बनाती हैं। देखें, सबसे पहली चीज़ तो हम औरतों को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप खाना बनाओ, चाहे कोई ओकेज़न हो या ना हो, आप नॉर्मली भी अगर खाना बना रहे हैं ना, तो सिर पे पल्ला ज़रूर होना चाहिए। ये हमारे हरियाणा में कहा जाता है कि ये औरत का कान कायदा होता है कि खाना बनाते टाइम उसके सिर पे पल्ला ज़रूर हो। और मेरी मदर इन लॉ भी हमेशा बोलती हैं कि जब भी एक माँ जो है तेल का काम करती है, तो उसके सिर पे पल्ला ज़रूर होना चाहिए, छोटे बच्चों की माँ के स्पेशली। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखें। देखिए, लॉजिक अगर कोई पूछेगा, तो भाई मेरे को अगर मेरे से बड़ा अगर कुछ बोलता है ना कि इस तरीके से करना है, तो मैं बस उसको फॉलो करती हूँ, लॉजिक में नहीं पूछती हूँ। और ये तिल के तेल में जब मैं पूरियाँ बना रही थी ना, सीरियसली इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी, इतना इसमें झाग आ रहा था, आप लोग देख रहे होंगे। मैं बार बार छलनी से ना वो झाग को सिंक में डाल रही थी। मुझे ये हो रहा था कि बस पूजा की पूरियाँ जो है मैं बना दूँ, उसके बाद मैं बाकी की रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि जैसे जैसे ये तेल और ज़्यादा हीट हो रहा था ना,
ये जो इसकी महक थी ये टॉलरेट नहीं हो रही थी। अगर आप में से कोई भी तिल का तेल यूज़ करता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्या कि तिल के तेल में पूरियाँ तलने में इसी तरीके से होता है या फिर ये तिल का तेल ख़राब था। मेरे हस्बैंड ने मुझे मना किया था, मैंने ज़बरदस्ती मंगाया और बाद में मुझे बहुत डांट खानी पड़ी क्योंकि बहुत महंगा आया था। मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा वाला यूज़ किया और कितने का आया था। फ़िलहाल मैंने जो है भोग की थाली रेडी कर दी है, खीर, हलवा, सब्ज़ी और 4 पूड़ियाँ। इसमें 2 पूड़ी जाएंगी गाय को, 2 पूड़ी जाएंगी कौवे को और इसको मैं ढक के रख दूँगी नहा के। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड कनागत का खाना निकालेंगे, भोग लगाएंगे, वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। ये है तेल और जब मैंने डाला था आपने बॉटल में भी देखा कि ट्रांसपेरेंट सा था, हल्का बिल्कुल येलोइश कलर का, बिल्कुल हल्का। और अब आप इसका कलर देखिए, नीचे इतना ना गादला गादला सा हो गया, इतना गाढ़ा गाढ़ा ये हो गया और अजीब सा ही हो गया था। कैमरा में फिर भी इतना क्लियर नहीं आ रहा है और बहुत इसमें से स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी जो सीधा जाके दिमाग में लग रही थी। और ये तिल का तेल था ऑर्गेनिक तत्वा का और बहुत महंगा तेल आया था, 650 रुपये का 1 लीटर तेल आया था। और इसको मैंने एक बार पूड़ियाँ बनाने के बाद डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि पूड़ियाँ भी मैंने 4-5 ही बनाई थी। आप देखें 650 रुपये लीटर मैंने लिया था। तो प्लीज़ मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप में से कोई भी तिल का तेल यूज़ करता है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।